हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो तुम लोग? बढ़िया। ओके, तो हमने फिनॉल प्रिपेयर किए थे दो मेथड्स, क्लोरोबेंजीन और क्यूमीन, राइट? अब ये थर्ड मेथड है फ्रॉम एनिलीन। ये ऑलरेडी हमने एचडीए में पढ़ा हुआ है, राइट, मैंने कराया हुआ है। देखो अभी मैं लिखूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ध्यान दो बच्चा। यहाँ पे मैं यहाँ पे याद आई? किसकी याद आई? अनिल को। ये ध्यान दो। अनिल, ये एनिलीन क्या है? आया ना? ये एनिलीन है। अनिल को याद आई नानू। क्यों? क्योंकि नानू गई है कैसे, कहाँ पे? राइट। और वहां पे बोले तो ठंडा ठंडा कूल 273 टू 278 कोल्ड कंडीशन, राइट? तो उसे फिक्र हो रही है किसको? अनिल को। किसकी? नानू की। तो उसे कॉल करता है क्या जानने के लिए? हालचाल। यस, हालचाल। तो ये जब दोनों रिएजेंट मिलते हैं NaNO2 और HCl, तो इससे नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस होता है, याद है ना? तो बस यहाँ पे याद, तुम्हारे को याद है ना? तो उसे सजेस्ट करता है नानू, अगर ठंडे जगह पे, राइट भाई, फिक्र हो रही है ना नानू की, राइट? अगर तुझे ज्यादा ठंड लगे तो बियर, दारू चखना, विथ पानी एंजॉय करना, विथ पानी एंजॉय। तो व्हाट इज बी? बी बोले तो आया ना? और डी मतलब डाइज़ोनियम। यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या होगा? प्लस, और बगल में क्या होगा? माइनस। दिस इज कॉल्ड BDC, बेंजीन, राइट? और यहाँ पे लिख देता हूं मैं पूरा BDC, ध्यान देना। यहाँ पे तुम्हारा ये देखो एनिलीन है, इसमें सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl मैंने ऐड किया, 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर, राइट? तो यहाँ पे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस भी रख सकते हो, राइट? इसका मतलब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, आया ना? ये 273 टू 78 केल्विन, उसको अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 to 5 कूलिंग सिस्टम, कोल्ड कंडीशन। ये प्रैक्टिकल में करने वाले हो तुम। प्रैक्टिकल में किसी के कॉलेजेस में हुआ क्या फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्शन करना? जैसे कि एसिड, फिनॉल, एनिलीन के लिए आया था ये। तुमने देखो टेस्ट ट्यूब लिया होगा, तुम्हारे को एक लिक्विड दिया होगा, उस लिक्विड के अंदर तुमने सोडियम नाइट्राइड डाला होगा, फिर तुमने कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाला होगा, टेस्ट ट्यूब होल्डर यूज किया होगा, फिर टैप वाटर में रख के उसको कूल किया होगा, फिर उसके बाद बीटा नेप्थॉल डाला होगा, बीटा नेप्थॉल कलर जनरेट हुआ होगा ऑरेंज, याद है? ये टेस्टिंग आगे करोगे जिसका नहीं हुआ है, बट कुछ लोगों का हुआ है, राइट? तो एनिलीन प्राइमरी अमाइन कंफर्मेटरी टेस्ट, क्लियर है ना? कंफर्मेटरी मतलब डिटेक्शन ऑफ व्हाट? फंक्शनल ग्रुप। तो वो कपलिंग रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? कपलिंग। तो यहाँ पे देखो ये N2 और Cl जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? वाटर। अब ये हो गया पहला स्टेप, ये तुम्हारा क्या हो गया? पहला। अब जो सेकंड स्टेप है, ये ध्यान देना, जो सेकंड स्टेप है यहाँ पे, ये N ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस और ये प्लस, आया ना? इसको बेंजीन डाइज़ोनियम, डाई मतलब दो, राइट है ना? N2 डाई, इसीलिए वर्ड यूज किया N2 के लिए। एजो मतलब N2, डाइज़ोनियम, एजो नियम मतलब प्लस, इसको बोलते हैं BDC, राइट? मैं यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देता हूँ, बेंजीन डाइज़ोनियम, है ना? और C का मतलब क्या हुआ? क्लोराइड, आया ना? अब इसमें अब क्या करेंगे? यहाँ पे और करके रख देता हूं, यहाँ पे 0 to 5
डिग्री सेल्सियस, राइट। अब यहाँ पे इस BDC के अंदर मैं क्या ऐड करूंगा? वाटर। क्या ऐड करूंगा? वाटर। ध्यान रखना। और वाटर के साथ यहाँ पे क्या करूंगा? हीट करूंगा, ठीक है ना? यस। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये N2 गैस एक प्यारा सा लिविंग ग्रुप है, तो N2 गैस लिबरेट हो जाएगा, आया ना? और बगल में ये Cl के साथ ये H प्लस और ये H माइनस, तो ये ClH मिलके क्या हो जाएगा? HCl बन जाएगा। और इस बेंजीन के ऊपर क्या चिपक जाएगा? OH। क्या चिपक जाएगा? ये क्या बन जाएगा? फिनॉल। क्या बन जाएगा बच्चों? फिनॉल, कार्बोलिक एसिड। समझ में आया सभी को? क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर हुआ? तो ये देखो थर्ड मेथड है। क्या है? राइट। तो ये किससे बना है? फ्रॉम एनिलीन। फ्रॉम एनिलीन। वन मोर एग्जांपल, वो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और एक था बट उसको आउट कर दिया, एनसीईआरटी में भी नहीं है और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में भी नहीं। वो रेसिक मेथड है। क्या है? रेसिक मेथड। बट एंट्रेंस में एमसीक्यूज में आएगा तब मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करके दूंगा, ठीक है? वो भी क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनता है, ठीक है? और उसमें कैटलिस्ट डिफरेंट होता है, वो स्टीम मेथड होता है, वाटर ऐड करके सिलिकॉन डाइऑक्साइड और CA3PO4 ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट, है ना? ये कैटलिस्ट यूज होता है वहाँ पर 698 केल्विन टेम्परेचर। चलो नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट, राइट? फिनॉल। कोई डाउट है किसी को इसमें? नो डाउट? नो डाउट? ओके। चलो बन गया, लिख लिया। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे अगेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। किससे बनाने जा रहा हूँ अभी? फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है? ओके। चलो थोड़ा सा 11th में लेके आता हूँ, कुछ यादें ताज़ा हो जाए। जैसे यहाँ पे ये लिखता हूँ छोटा सा, क्या ये बेंजीन है और मैं यहाँ पे ओलियम। ओलियम मतलब H2O7 और करके H2SO4 भी दे देगा। फ्यूमिंग वर्ड भी आएगा। क्या आ सकता है? फ्यूमिंग। तो ये 11th में हमने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन में देखो यहाँ पे ये बेंजीन है, ठीक है ना? और यहाँ पे क्या है? फ्यूमिंग, ओलियम, H2O7 या H2SO4, सब चीज़ें मैंने डाल दिया। कोई भी एक दिख गया तो बस समझ जाना कि H2SO4 है। और H2SO4 को मैं प्यारा सा वर्ड दिया हूँ, हो एंड सो। हो सो, याद है ना? हो सो आया ना? ये देखो बच्चा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो है और यहाँ पे क्या है? ये सो है, राइट? हंसा, इलेक्ट्रोफिलिक, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ का H निकल जाएगा, आया ना? किसके साथ जाएगा? OH के साथ, राइट? और SO3H आके यहाँ पे अटैक कर जाएगा और इसका प्रोडक्ट जो बनेगा बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? SO3H, ये बन गया। इसी को बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या ये सभी को समझ में आया? आया ना? क्लियर है? अब आगे चलता हूँ। अब इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करता हूँ। ये तुम्हारे को ये स्टेप है ना, ये एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। बेंजीन प्लस ओलियम एंड क्या बनेगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है? और उसके बाद डायरेक्टली एक रिएजेंट डाला है NaOH और एसिडिफिकेशन करके डायरेक्ट फिनॉल बना दिया है, ठीक है? बट महाराष्ट्र में थोड़ा स्टेप 4 स्टेप में लिखा है, वो वाला दिखाता हूँ, ठीक है? तुम्हें बोर्ड में ऐसे ही लिखना है, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये है SO3
H, क्या है ये SO3H। SO3H, SO ठीक है। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ए बच्चों, ये एक एसिड है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऊपर नाम लिखा हुआ है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, राइट। यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड है ये, राइट, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसके अंदर मैं NaOH ऐड करूंगा। क्या ऐड करूंगा? NaOH। ये ध्यान देना, ये स्टेप है ना, ये अलग स्टेप है, थोड़ा सा मैंने बताया, बट बोर्ड में जाओगे डायरेक्ट, ये बोर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में डायरेक्टली यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है ना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये वाला पार्ट में कवर कर रहा हूँ, बट ये चीज़ मैंने दिखाया है ये कैसे बन रहा है, ठीक है ना, कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन, बेंजीन के अंदर हम क्या डालेंगे? H2SO4 डालेंगे, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होके मिलेगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। समझ रहे हो मेरी बात? अब ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये अलग पार्ट है, ध्यान देना। अब ये यहाँ से लिखोगे बोर्ड में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में यहाँ से लिखोगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड में NaOH डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? ये एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग है, और ये बेस है, इन दोनों के बीच में न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे देखो, ध्यान देना, ये H+, ये क्या होगा? H+, और ये SO3 क्या होगा? माइनस। इसमें Na क्या होगा? प्लस, और OH क्या होगा? माइनस। तो ये H+ OH के साथ निकाल दोगा। यस और नो? बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। Na यहाँ पे लगा दिया मैंने बेंजीन के साथ। क्या लगा दिया बच्चों? बेंजीन SO3 है ना, आया ना, इस SO3 के साथ मैंने क्या जोड़ दिया यहाँ पे? Na और माइनस। इसको बोलेंगे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन, देखो ये सोडियम Na, बेंजीन, और SO3 को क्या बोलेंगे? सल्फोनेट, राइट। क्या बोलेंगे? सल्फोनेट। हाँ या ना? क्या ये स्टेप सभी को समझ में आया? तुम्हारा स्टेप कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से हो रहा है बच्चों। तुम्हारा ये स्टेप कहाँ से शुरू हो रहा है? महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, राइट। सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में NaOH डाला, न्यूट्रलाइज हुआ, और यहाँ पे क्या बन गया? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, न्यूट्रलाइज हुआ। क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप, वापस से मैं इसके अंदर क्या ऐड करूंगा? वापस से NaOH ऐड होगा, राइट। क्या होगा? NaOH। ये ध्यान देना, यहाँ पे मैंने NaOH, और यहाँ पे टेम्परेचर यूज करूंगा 573 केल्विन। 573 केल्विन, 573 केल्विन, यस। और इसको फ्यूजन, क्या बोलते हैं? फ्यूजन। इसमें फ्यूज होगा, मतलब फ्यूजन, ये वर्ड याद ऐड कर रहा हूँ, फ्यूजन। तो अब यहाँ पे होगा क्या? देखो यहाँ पे मैंने इसका ना थोड़ा सा शॉर्टकट बताता हूँ। एक्चुअली NaOH यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा छोटा सा लिख के दिखाता हूँ, ध्यान देना। ये क्या है? SO3 Na, ध्यान देना, SO3 Na। मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँगा? NaOH ऐड करूँगा। क्या ऐड करूँगा? NaOH। कितने NaOH? 2। ये ध्यान देना बच्चा। तो टेम्परेचर भी देखो यहाँ पे अप्लाई किया ताकि बॉन्ड टूट जाए, यस और नो? तो यहाँ पे क्या होगा, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये HOH मिला दो, वाटर बन गया, राइट। ये राइट, यहाँ पे ये वाटर बना, ये SO3 Na को इस Na के साथ मिला दो, ये बन गया Na2SO3। और बचा पिक्चर में क्या? ONA। तो किसका फॉर्मेशन हो गया? ओना, अरुणा। किसको लाया मैंने? अरुणा। ONA क्या बना? ONA। और यहाँ पे वाटर चाहिए तो लिख सकते हो बाय प्रोडक्ट वाटर, ये तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या बना? वाटर। आया ना? यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ? वाटर, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? Na2
SO3 सोडियम सल्फाइड। देखो ये फॉर्म हुआ, बट ये लिखना नहीं है तुम्हें, ये तो मैंने बस बताया कि एग्जैक्टली हुआ क्या, राइट। तो ये चीज देखो कैसे हुआ, ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट में NaOH कितना मोल लिया, 2, और जब 2 मोल लिया तो वाटर बना, सोडियम सल्फाइड बना, और यहाँ पे इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बच्चा लोग सभी को क्लियर हो रहा है ना? यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड, और यहाँ पे ONA आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ONA। क्लियर है? यस और नो? और अगला स्टेप, लास्ट स्टेप, राइट, यहाँ पे HCl ले लो या H2SO4 ले लो, हाँ या ना? टाइप क्लियर है ना बच्चा? HCl या H2SO4, तो यहाँ पे ये ले, राइट। और यहाँ पे ये NaCl हट जाएगा, और ये बेंजीन के साथ क्या जुड़ जाएगा, OH, और बाय प्रोडक्ट NaCl आ जाएगा। क्या ये सभी को क्लियर हुआ? यस, इसको बोलेंगे सोडियम, क्या बोलेंगे, फिनॉक्साइड, और इसको क्या बोलेंगे, फिनॉल कार्बोनिक एसिड, हाँ या ना? तो देखो हमने यहाँ पे 4 मेथड देखा, राइट, 4 मेथड देखा, राइट। ये 1 स्टेप मतलब 4 स्टेप मतलब क्या, इसका 4 स्टेप है, बट 4 मेथड हमने फिनॉल बनाने का मेथड देखा, राइट। वो अभी मैं उस पर आता हूँ, बट ये बोर्ड में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ये स्टेप लिखोगे, 1 2 3 4 स्टेप। बट यही चीज़ NCERT में ये दिया हुआ है, बेंजीन ओलियम दिया है, और ये सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन, और उसके बाद डायरेक्टली उन्होंने क्या किया मालूम है, यहाँ पे उन्होंने NaOH लिया है और H+ लिया है, एसिड, दोनों रिएजेंट साथ में रखा है, और सीधा सीधा उन्होंने प्रोडक्ट क्या बना दिया है, फिनॉल। क्या बना दिया है, ये NCERT में ये 3 स्टेप। और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में यहाँ पे ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 4 स्टेप में सोडियम फिनॉक्साइड, और उसके बाद डाइल्यूट HCl डालेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनॉल। ओके, तो यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? नो डाउट, नो डाउट। और एसिडिफिकेशन जब भी करते हो तो तुम यहाँ पे हीट यूज कर सकते हो, समझ रहे हो ना, राइट, आया ना, राइट। तो कोई डाउट किसी को? अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ A B C D, क्या ये ABCD। A बोले तो एनिलीन, B बोले तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और C बोले तो क्यूमीन, और D बोले तो डाउस प्रोसेस, आया ना? A बोले तो एनिलीन, B बोले तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, C बोले तो क्यूमीन, और D बोले तो डाउस प्रोसेस। इन चारों से हमें क्या मिला बनके, इन चारों से हमें क्या बनके मिला, फिनॉल। यस और नो? क्या बना, फिनॉल, राइट। इसका फॉर्मेशन हुआ फिनॉल का। तो ABCD, एनीबॉडी कैन डांस, एनीबॉडी कैन डांस, ABCD याद रहेगा ना? थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चा लोग, क्लियर है ना सभी को? टाटा, बाय बाय, बाय।